हाय, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक रिव्यू लेते हैं कॉर्डिसेप्स का ग्रोथ स्टेटस मंथ। सो लेट्स सी। ये ट्रेनिंग का है। 20 जनवरी को एनुकुलेट किया गया है। फ्रूटिंग बॉडी की साइज लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर है। कलर अच्छा है। फ्रूटिंग बॉडी की डेंसिटी ठीक है। ये ब्राउन राइस 1 है, ये ब्राउन राइस 2 है। फ्रूटिंग बॉडी की डेंसिटी इसमें कम है। ये वो 25 जनवरी को एनुकुलेट किया गया था एक ट्रेनिंग के दौरान। ये 20 को एनुकुलेट किया गया था एक ट्रेनिंग के दौरान 20 जनवरी को। तो एक टेक लेते हैं कि ब्राउन राइस का क्वालिटी में या ब्राउन राइस चेंज करेंगे उसके कारण भी आपकी यील्ड बहुत बदलती है। सी द डिफरेंस। ओके, दैट वाज ट्रेनिंग। ये ट्रफ लगाए हुआ लगभग सेकेंड फरवरी को एनुकुलेट हुआ है। ये पिनहेड की डेंसिटी अच्छी है। पिनहेड 2-3 दिन से आ रहा है। पिनहेड की डेंसिटी अच्छी है। ये भी सैंपल है। ये भी सेम 2 फरवरी को ही लगाया गया था। पिनहेड की डेंसिटी और ग्रोथ बहुत अच्छा है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अमेजिंग। अगर ऐसी ये ग्रोथ रहेगा तो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी इस बार मुझे लगता है कि 150 समवेयर अराउंड 150 to 200% जाएगा। क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन अगेन आपको मॉनिटर करना है। हर चीज पे आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहनी है। जरूरत के हिसाब से बदलना भी पड़ेगा इंक्यूबेशन कंडीशन। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये जो एयर कंडीशनर और ह्यूमिडिफायर का टाइमिंग है वो अलग है। ये एक सप्ताह पहले का है। ये कल ये नया अपडेट हुआ है। एयर चेंज का भी टाइमिंग हमने बदला है। उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे। जैसे जरूरत रहेगी उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। प्लस ये इस चीज को ध्यान में रखना है कि इंक्यूबेशन कंडीशन को जरूरत के हिसाब से बाहर में क्या टेम्परेचर है, अंदर क्या टेम्परेचर है। अगर से फॉर एक एग्जांपल, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और फ्रेश एयर अंदर आती है, से बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है और फ्रेश एयर अंदर आती है तो ये अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। से अगर बाहर में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, अंदर में मैं 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रख रहा हूं, तो जब भी हवा बाहर से अंदर आएगी टेम्परेचर इंक्यूबेशन चैम्बर का बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको ये देखना है कि कब और कितने समय तक हम लोग फ्रेश एयर का इनलेट दे सकते हैं। अगर फ्रेश एयर का इनलेट कम है तो पिनहेड का फॉर्मेशन रिलेटिवली कम होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है तो अगेन एक हम लोग फाइनली समराइज करते हैं। ब्राउन राइस के चॉइस पे भी आपका यील्ड बढ़ेगा। स्ट्रेन पे आपका यील्ड वेरी करता है। लिक्विड सप्लीमेंट बनाते हैं, लिक्विड सप्लीमेंट के कंपोजिशन पे भी यील्ड वेरी करता है। और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का भी लिक्विड कंपोजिशन वेरी करता है। ये है F39 पिनहेड। बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा है। से आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि ये आउटकम आया है। हम लोग फ्यूचर में इसको रेप्लिकेट करेंगे, इसको प्रोपागेट करेंगे, इस प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाएंगे। फिर अगर जरूरत रहेगी तो इसको भी हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ये लिक्विड सप्लीमेंट अलग है। पिनहेड की डेंसिटी इसमें भी बहुत अच्छी है। ये अगेन पिनहेड की डेंसिटी, ये लिक्विड सप्लीमेंट अलग है। चावल एक ही है, तीनों का चावल एक ही है, लेकिन लिक्विड सप्लीमेंट अलग है। पिनहेड की डेंसिटी इसमें बहुत अच्छी है लेकिन ग्रोथ कम है। 1-2 दिन में
इसके बराबर आ जाएगा। तो लिक्विड सप्लीमेंट के कंपोजिशन पर भी आपका यील्ड और ग्रोथ वेरी करेगा। इसमें अभी इंक्यूबेशन के लिए अप्रॉक्स 23 डेज हो गया है। जनरली गर्मी के दिन में रहता है तो सब में पिन हेड अप्रॉक्स 2 to 3 mm का हो जाना चाहिए था, 4 to 5 mm समथिंग लाइक दैट। फरवरी के शुरू में एक 1 to 2 वीक्स में रात का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा था। उसके कारण क्योंकि रात में टेम्परेचर 16 से नीचे जा रहा है तो ग्रोथ नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमारा जो ग्रोथ है ये सब में 1 वीक के आसपास डिले हो गया है। अगेन एक चीज नोटिस करने की बात है कि इसमें जिसमें फ्रूटिंग बॉडी बहुत अच्छी आई है, पिन हेड बहुत अच्छा है, तो मे बी लिक्विड सप्लीमेंट के कारण जो हीट टॉलरेंस प्रॉपर्टी है कॉर्डिसेप्स का वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर लिक्विड सप्लीमेंट का कंपोजिशन हम लोग बदल सकते हैं, कुछ कंपोनेंट है जो कॉर्डिसेप्स को हेल्प करता है कि ऑड इंक्यूबेशन कंडीशन है उसको बाईपास करे या उसको ओवरकम करे। तो अगेन लिक्विड सप्लीमेंट के कंपोजिशन पे भी आपका इंक्यूबेशन कंडीशन या फिर जो यील्ड है वो वेरी करेगा। ये हमारा पहला टेक है। लेकिन इतनी यील्ड, इतनी फ्रूटिंग बॉडी डेंसिटी, इतनी हाई फ्रूटिंग बॉडी डेंसिटी ये हमारे लैब का पहला है। मे बी और होपफुली कि मे बी इस बार हमारी जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है वो 108% से ऊपर जाए। 108% अगस्त 2025 का है। इस बार मे बी 150 प्लस बायोलॉजिकल एफिशिएंसी जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली वी विल अचीव इट। एंड ये मे बी दुनिया की अभी 108% भी सबसे हाईएस्ट बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है। अभी उससे भी ज्यादा जाएंगे तो सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग है ये हमारे लैब के लिए। दुनिया में भी तो ज्यादा है ही, बट स्टिल हमारे लैब में भी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी। अगेन हमेशा कॉर्डिसेप्स जो लोग उगाते हैं कोशिश करना है कि अगर आप 100 जार प्रोडक्शन में डालते हैं तो 5-10 जार 20 जार आप ट्रायल के लिए लगा सकते हैं, ताकि आप कुछ जैसे सब्सट्रेट बदल सकते हैं, राइस का क्वालिटी बदल सकते हैं, लिक्विड सप्लीमेंट का कंपोजिशन बदल सकते हैं, ताकि आपका प्रोडक्शन भी 100 जार में होता रहे, 100 जार 500 जार व्हाटएवर यू से। और साथ में 5-10 जार आप ट्रायल में भी लगा सकते हैं देखने के लिए कि चेंज इन सब्सट्रेट कंपोजिशन या चावल का क्वालिटी बदलने से आपका यील्ड कैसा जाता है। तो ये आपको R&D करने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन दैट्स अ गुड थिंग for us, and if you want to join, please join. Thank you.